गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज से हम लोग नई क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं और ये जो नई क्लास है यहाँ पे हम लोग मेंस्ट्रुएशन को पूरा पढ़ने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन को 2D हम लोग पूरा पढ़ेंगे। पहले 2D पढ़ लेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे 1-2 अर्थमेटिक की, फिर पढ़ाएंगे हम लोग 3D, फिर पढ़ेंगे पेज पिरामिड। तो मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं उसको पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो 1-8 महीने क्लास चल सकती है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 2D को सारे वीडियो कंप्लीट करूँगा, एकदम आराम से पढ़ाऊँगा। एक एक चीज़ बिल्कुल एक पॉइंट आप लोग नोट करिए, नोट्स बनाइए। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपको बहुत कुछ हमेशा काम आने वाला है। मतलब जब तक आप तैयारी करोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो, या सीपीयू का मेंस हो, किसी भी एग्ज़ाम का अगर मेंस का पेपर है या कोई प्री का छोटा एग्ज़ाम है, तो मैं बेसिक से लेके लास्ट तक पूरा पढ़ाने वाला हूँ और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। बस नोट्स बनाना। हाँ, मैं ये बताता चलूँगा कि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। यूपीपी का स्टैंडर्ड ये है, इतना ही यहाँ पे आएगा। एसएससी का स्टैंडर्ड ये है, यहाँ पर ये आएगा। तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे सीखते चलना। मैं एक एक पॉइंट बताता चलूँगा, ठीक है। पढ़ाने का मेथड मेरा ये होगा कि मैं आपको जैसे पहले कोई एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने पहले स्क्वायर स्टार्ट किया, तो पहले मैं आपको स्क्वायर पढ़ाऊँगा, फिर रेक्टेंगल पढ़ाऊँगा, फिर समचतुर्भुज पढ़ाऊँगा। मतलब पहले सारे मैं चतुर्भुज पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया सर्किल, तो सर्किल के जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं आपको वो बताऊँगा। फिर स्टार्ट करूँगा जब मैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में जितने पॉइंट बनते हैं सारे आपको वो समझाऊँगा। इसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आराम से पढ़ते चलेंगे। पहले 2D कंप्लीट करेंगे, बाद में 3D स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं 2D की ओर। देखिए, समझिए क्या करना है। देखो, 2D हमने आपसे बोला, आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर की जितने बेसिक पॉइंट हैं पहले हम लोग वो समझेंगे कि स्क्वायर क्या है, यहाँ क्या क्या होता है, ये सीखना स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे, परेशान नहीं होना, लेकिन इसका स्टैंडर्ड धीमे धीमे हम लोग बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक आकृति दी है, ये है ए बी सी और डी। ये एक स्क्वायर है। यहाँ पे ये हमने माना इसकी भुजा है, ये वाला कोण 90 होगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है। अगर बात करें, अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, स्क्वायर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके अगर पेरीमीटर की बात करें, किसी भी चीज़ का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, ये होता है उसकी सारी साइड्स का योग, उसकी सारी भुजाओं का योग। ए ये है, ए ये है, ए ये है, ए ये है, तो आपका 4A हो गया। 4A इसका पेरीमीटर हो गया। अब बात करते हैं इसके डायगोनल की, इसके विकर्ण की बात करते हैं, इसके डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल की बात करते हैं तो ये जो है ये डायगोनल है, इसमें ये एंगल 90 है, ये ए है, ये है, यहाँ पर कर्ण बना तो ये 2A स्क्वायर, आपने इसको बाहर लिया तो A√2 बना, ये A√2, ये इसका डायगोनल हुआ, इसका डायगोनल हुआ A√2। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखो, जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसी भी चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, बस हम उसकी हाइट निकाल सकें, ठीक। आपने देखा ये एंगल 90 है, तो हाइट तो यहाँ पे ए हो गई, ए बेस और हाइट हो गया, और बेस इंटू हाइट मतलब ए गुणे ए, तो ये हो गया A स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अब बात करते हैं इसके एक और एरिया की बात करें, एक फॉर्मूला और बात करें तो होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये भी इसका एरिया होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इसके जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे काटते हैं। ऐसा क्यों है ये आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता चलूँगा। तो उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिया होगा। पहले आप इसे नोट करें, यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। एक स्क्वायर जिसकी भुजा A है, साइड A है, भुजा A है, तो इसका परिमाप 4A होगा, विकर्ण A√2 होगा, एरिया A स्क्वायर होगा और एरिया 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होगा। तो उम्मीद है आपने इतना नोट किया होगा। ये था आपका पॉइंट नंबर 1, ये था आपका पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। यहाँ क्या क्या सीखना है देखिए और समझिएगा। हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको एक स्क्वायर दिया गया, ये एक स्क्वायर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब स्क्वायर में कुछ बेसिक पॉइंट समझिएगा और आराम से नोट करिएगा। मैं कुछ स्क्वायर बना रहा हूँ, इनको आराम से आप देखिए और नोट करिए। सारी कंडीशन में बनाऊंगा स्क्वायर की।
कि आपके सामने कुछ स्क्वायर है। सबसे पहला पॉइंट सुनना, पहला समझना। देखो, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है विकर्ण, इसको बराबर भागों में बांटता है। अब इसके 2 डायगोनल हो गए, तो ये जो प्रत्येक भाग बना ये सभी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये वाला कोण हो जाएगा 45 और ये वाला कोण हो जाएगा 45। ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक आकृति बनाई जाती है। तो जब भी किसी स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक आकृति बनाओगे तो जो बनेगा वो भी वर्ग होगा, वो भी स्क्वायर होगा। उसका एरिया जो होता है वो पहले से आधा होता है। उसका जो एरिया होता है वो पहले वाले स्क्वायर का आधा होता है। किसी भी स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति स्क्वायर होगी और उसका एरिया पहले से आधा होता है। अब अगर इसके परिमाप की बात करें, मानो आपको भुजा दे दी जाए, इसका भुजा आपको 10 दे दी जाए और बोला अंदर जो स्क्वायर बना उसका परिमाप बताएं, तो ये बताइए, अगर भुजा 10 है, ये मध्य बिंदु है, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। ये एंगल यहाँ पे 90 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये वाली भुजा 5√2 आ जाएगी। अब ये वाली भुजा जब 5√2 आ जाएगी तो ये भी 5√2 हो जाएगी, ये भी 5√2 हो जाएगी और ये भी 5√2 हो जाएगी। तो कितना, 5, 10, 15, 20, 20√2। उम्मीद है आपको परिमाप भी समझ आ गया होगा और परिमाप समझ में आ गया तो एरिया भी समझ में आ जाएगा। देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। अब आपकी भुजा ये है, आप इसका स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, ये 2, ये कितना आ गया 50। एरिया अंदर वाले का आधा है, पहले वाले स्क्वायर का आधा है और परिमाप आपने निकाला तो आपने परिमाप भी यहाँ पे निकाला। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट समझें, अगला समझें। एक स्क्वायर के अंदर कोई भी एक बिंदु दे दिया जाएगा, कोई भी एक बिंदु आपको दे दिया जाएगा और बोला होगा कि इस बिंदु, ये जो बिंदु है, इस पे OA का मान, OB का मान, इसका मान दे दिया गया और यार ये मान आपसे पूछा गया। कैसे क्या करना होगा, देखिए समझिए। आपको यहाँ करना होगा OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर। कोई भी 3 मान मालूम होंगे, चौथा मान आपसे पूछा होगा तो आप क्वेश्चन को इस तरीके कर लेंगे। तो उम्मीद है इतने पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है। अब आपने इतना पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे सिखाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेंगे। तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और ख़ासकर ये पॉइंट और ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला समझिए। कुछ स्क्वायर आपको दिया गया, यहाँ पे बोला ये होगा, क्वेश्चन ने बोला यहाँ पे ये होगा, इस स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया। ये एक स्क्वायर था, ABCD, मान लें स्क्वायर है ये। ठीक। स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, तो इसके जो मिड पॉइंट हैं इनको मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया, ऐसा उसने बोला। इसका नाम उसने दे दिया PQRS। फिर इसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया, तो इसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक आकृति बनाई गई जो कि स्क्वायर होगी और इसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया। और यहाँ पर उसने ये पूछा, इस प्रकार बने 7वें त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इस प्रकार बने 7वें वर्ग के क्षेत्रफल और 9वें वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। इस प्रकार बने 7वें वर्ग के क्षेत्रफल और 9वें वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ऐसा उसने आपसे पूछा। मैंने आपको क्या सिखाया था, इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी किसी स्क्वायर के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनाओगे, जब भी किसी स्क्वायर के अंदर आप कोई स्क्वायर बनाओगे तो उसका एरिया पहले का आधा होता है। उसका एरिया क्या होता है, पहले से आधा होता है। आप इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर स्क्वायर बनाओगे तो फिर आधा होगा, फिर आधा होगा, हर बार आधा होगा। तो ऐसे यहाँ पे आप ये गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना कि आप सबका निकालना स्टार्ट कर दो। करना क्या है, उसने 7वें और 9वें के पूछा तो 7वें और 9वें में अंतर 2 का है।
7वें और 9वें स्क्वायर में अंतर 2 का है। तो आप ऐसा करो, माना पहला वाला 1 है, इसके बाद वाला एरिया इसका आधा होगा, इसके बाद वाला इसका भी आधा होगा, इसके बाद वाला इसका भी आधा होगा। यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का है। तो आपने पहले का ले लिया, माना पहले का ले लिया और तीसरे का ले लिया और इनके रेशियो को आपने यहाँ पे लिख दिया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, सवाल नोट कर लीजिएगा, लैंग्वेज नोट कर लीजिएगा। बोलेगा एक स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर है, इसके पॉइंट हैं ABCD, ठीक है। फिर बोला इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया। इस प्रकार बने त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक स्क्वायर, देखो जब उसके मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो स्क्वायर ही बनेगा। और बोलेगा एक आकृति बनाई गई तो भी परेशान नहीं होना, ठीक है। और बोलेगा क्या, इस प्रकार बने 7वें त्रिभुज के क्षेत्रफल और 9वें त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो क्या है? तो आंसर क्या होगा? 4:1। ऐसी गलती नहीं करना कि आप 7वां निकालने लगो और 9वां निकालने लगो। 7 और 9 का अंतर 2 का है, तो आप पहले और तीसरे को कर दो तो भी अंतर 2 का हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मानो यहाँ पे वो पूछता है इस प्रकार बने 11वें स्क्वायर और 14वें स्क्वायर का अंतर, तो 11वें और 14वें का अंतर 3 हुआ ना, तो 11वें और 14वें की बात करें तो भी आप पहले और चौथे का निकाल दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट समझिए। अगला देखिए, आपको एक पॉइंट दिया होगा, एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा A है। इसके एक कोने से 20 सेंटीमीटर छोटी भुजा का स्क्वायर काटा जाता है। इसके प्रत्येक कोने से 20 सेंटीमीटर छोटी भुजा का स्क्वायर काटा जाता है। तो बताइए इस प्रकार जो नई आकृति बनी उसका पेरीमीटर क्या होगा? अब नई आकृति यहाँ कैसी बनेगी? तो जैसे ये एक नई आकृति बनेगी और यहाँ पे जो ये वाली भुजा है, ये कोना यहाँ से गायब होगा। एक स्क्वायर था, ये वाला पॉइंट यहाँ से काटा गया, काट लिया गया, यहाँ पे काटा गया ना B का। अच्छा ये बताओ, जो यहाँ से कम हुआ वही तो यहाँ आया और जो यहाँ से कम हुआ वही यहाँ आ गया। तो देखो आपने जब ये वाली भुजा कम होके इधर आ गई, ये कम होके यहाँ आ गई, जब आपने उसका कोना काटा तो कोने काटने से उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ आ गई वो A होगी, ये पूरी मिला के A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। तो आंसर क्या होगा? 4A। तो ये आपको पॉइंट लिखना है। पॉइंट क्या लिखना है? किसी भी आयत या वर्ग या किसी भी चतुर्भुज के कोने काटने से उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप ये पॉइंट नोट करेंगे, किसी भी आयत या वर्ग के कोने काटने से उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उसका परिमाप पहले कुछ दिया जाए, काटने के बाद पूछा जाए तो भी आंसर वही होगा। जैसा कि आपसे एग्जाम में बोला गया, क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बोला गया एक स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पे A बोली गई और बोला गया इसकी भुजा से एक छोटा स्क्वायर काट लिया गया। उस छोटे स्क्वायर काटने के बाद जो आकृति बनी उसका पेरीमीटर क्या है? तो आपने देखो पहले जो सीखा था वहाँ पर काटा गया था स्क्वायर से स्क्वायर, वो भी उसकी भुजा कोने से। यहाँ पर क्या हुआ? देखो जब आपने ये वाला काटा तो जो ये वाली लेंथ है वो यहाँ आ गई, यहाँ पे 2 नई लेंथ मिली हैं आपको B। इस पूरी लेंथ यहाँ पे A हुई, क्यों? जो ये कम हुआ नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका जो पेरीमीटर है वो पहले से बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? 4A + 2B। 2B क्यों बढ़ा? क्योंकि एक साइड ये बढ़ी और एक साइड ये बढ़ी, तो क्या हुआ? 4A + 2B। लेकिन ये कब हुआ? जब आपने उस स्क्वायर की भुजा से स्क्वायर काटा। यहाँ कोना नहीं काटा है, आपने उसकी भुजा से एक स्क्वायर को काटा है। अब दोनों के क्वेश्चन लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। एक सवाल बनाया, एक क्वेश्चन दिया कि एक स्क्वायर है जिसका परिमाप 40 मीटर है। एक स्क्वायर है जिसका परिमाप 40 मीटर है। ये स्क्वायर था जिसका परिमाप था 40 मीटर। इसके बाद बोला कि इसके प्रत्येक कॉर्नर से, इसके प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर छोटा स्क्वायर काट लिया जाता है।
इसके प्रत्येक कोने से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं बनना आकृति। इसके प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर छोटा स्क्वायर काट लिया जाता है। इस प्रकार बनी नई आकृति का परिमाप पहले से अब बोलेगा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा, या ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिए होंगे। तो क्या सीखोगे, अगर स्क्वायर के कोने काटे हैं तो उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पहले वाला 40 है तो नया भी क्या होगा, 40। आपने पॉइंट को नोट किया होगा, किसी भी चतुर्भुज के कोने काटने से उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला सवाल सुने। आपको एक सवाल ऐसा दिया होगा कि एक स्क्वायर है जिसका परिमाप 40 मीटर है, माना इसका जो पेरीमीटर है वो 40 मीटर है। फिर बोला गया इसकी एक भुजा से छोटा स्क्वायर काटा गया जिसकी प्रत्येक भुजा 4 मीटर है, ऐसा सवाल में बोला। इस प्रकार जो नई आकृति बनी उस नई आकृति का परिमाप पहले से ज़्यादा होगा, कम होगा, वही होगा, या कुछ ऐसे ऑप्शन आपको किस भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो जब ये वाला जो 4 यहाँ कम हुआ वो यहाँ आ गया, लेकिन 4 की 2 नई आकृति बन गई। पहले वाला 40 था, 8 बढ़ गया तो ये 48 हो गया। ये क्या होगा, 4a + 2b होगा। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, आप इसे आराम से नोट कर लें। वो ये भी पूछ सकता है कि उसका परिमाप पहले से कितना बढ़ा, तो आंसर होगा 8 मीटर। कितने प्रतिशत बढ़ा, तो बढ़ा कितना 8, बढ़ा कितना 40 से कितने प्रतिशत बढ़ा, तो आंसर आ गया 20%। कुछ भी वहाँ से पूछ सकता है। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। ये थे स्क्वायर के बेसिक पॉइंट, इसके अच्छे से आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो बनेगा, अगला पॉइंट क्या होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसके नोट्स बना लीजिए। किरण का मैं आपको सवाल सारे लगवाऊंगा तो आराम से आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार एक आकृति को इस तरह पढ़ लो कि आपको सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाएं, ठीक है, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है सब। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ये एक स्क्वायर है ABCD, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की भुजा यहाँ पे A है, तो आपने लिखा भुजा A है, पेरीमीटर 4a है, विकर्ण A√2 है और एरिया A स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपने क्या लिखा, स्क्वायर की भुजा, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का विकर्ण और स्क्वायर का एरिया। फिर आपने देखा यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का मतलब नियतांक, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, a यहाँ पे एक बार है, a यहाँ पे एक बार है, ये यहाँ पे एक बार है और ये यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। अब सवाल क्या बना, एक स्क्वायर की भुजा को दुगना करने पर, एक वर्ग की भुजा को दुगना करने पर उसका परिमाप कितने गुना होगा, तो आंसर होगा परिमाप 2 गुना होगा। विकर्ण भी 2 गुना होगा और एरिया 4 गुना होगा। किसी भी स्क्वायर की भुजा को दुगना करेंगे तो परिमाप भी दुगना होगा, विकर्ण भी दुगना होगा और एरिया जो होगा वो 4 गुना होगा। अगर इसको आपने 3 गुना किया तो ये 3 गुना होगा, ये 3 गुना होगा और ये 9 गुना होगा। अगर ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना होगा, लेकिन ये 16 गुना होगा। अगर आपने इसको आधा किया तो ये भी आधा होगा, ये भी आधा होगा, लेकिन ये जो होगा वो 1/4 होगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर किसी स्क्वायर की भुजा को पहले से आधा कर दिया जाए तो उसका परिमाप भी आधा होगा, ठीक है, भुजा को आधा किया तो परिमाप भी आधा होगा, विकर्ण भी आधा होगा, एरिया 1/4 होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, आप इतना कर पाएंगे। जैसे आपको बोला गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सुनिए, स्क्वायर की भुजा, पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार और ये 2 बार। अब जैसे बोला जाएगा 2 स्क्वायर हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, 2 वर्ग हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके विकर्णों का अनुपात क्या होगा, तो उनके एरिया का अनुपात क्या होगा, कुछ भी पूछा होगा, कैसे करना होगा। देखो भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो परिमाप का अनुपात भी 2:3 ही होगा, विकर्णों का अनुपात भी 2:3 ही होगा,
एरिया के अनुपात में स्क्वायर होगा तो 4:9 होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। जैसे बोला 2 वर्ग हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 4:5 है, भुजाओं का अनुपात 4:5 है तो परिमाप का अनुपात भी 4:5 होगा, विकर्ण का अनुपात भी 4:5 होगा। एरिया की बात करेंगे तो 16:25 होगा। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ऐसा कोई भी सवाल बने आप लोग कर पाएंगे। जैसे आपसे बोला गया, क्वेश्चन बोला गया कि 2 स्क्वायर हैं, आपको यहाँ बोला गया है कि 2 स्क्वायर हैं और बोला गया है कि इनके एरिया का अनुपात 16:25 है। ये 2 स्क्वायर हैं जिनके एरिया का अनुपात 16:25 ऐसा आपको बोला गया। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है और पूछा इनके विकर्णों का अनुपात बताएं। क्या बोला? इनके विकर्णों का अनुपात बताएं। अगर ये 16:25 है का रूट निकाला 4/5 हुआ। यही भुजाओं का अनुपात है, यही विकर्णों का अनुपात है और यही परिमाप का अनुपात है। कोई भी एक रेशियो दिया होगा, बाकी कुछ भी पूछा होगा। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे और आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना, सुनना, समझना। आपको दिया गया एक स्क्वायर, या आपको दिया गया एक स्क्वायर। यहाँ बोला गया एक स्क्वायर की भुजा को 20% बढ़ाने पर इसका एरिया कितना बढ़ेगा, इसका एरिया कितना बढ़ेगा। तो पहले हम लोग जानेंगे इसका बेसिक मेथड, धीमे धीमे आसान करते चलेंगे। अभी एक स्थिति ऐसी आएगी, इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे सवाल आप बिना पेन चलाए कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, सुनिए, समझिए। आपको पता है स्क्वायर का एरिया भुजा गुणे भुजा ए स्क्वायर होता है। आपने इसकी भुजा को 10 माना, इसे 10 माना तो एरिया 100 हुआ। अब उसने बोला इसकी भुजा को पहले से 20% बढ़ाया और 10 का 20% 2 हुआ और 2 बढ़ाया तो 10 से 12 हुआ। ये 10 से 12 हुआ, ये भी 10 से 12 हुआ और 12 गुणे 12 144 हुआ। एरिया पहले 100 था, अब 144 है तो पहले से बढ़ा कितना, 44। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि उसका जो एरिया है वो पहले से 44% बढ़ गया। उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसके लिए एक फॉर्मूला याद करते हो जिसे आप लोग ट्रिक कहते हो, x + y + xy/100। आप लोग ऐसा भी करते हो। ये 20 है, ये 20 है और ये 20 गुणे 20 है बटे कितना है 100। तो ये आपको कितना मिला, 40 और 4 आंसर। आप लोग इसके लिए एक फॉर्मूला याद करते हो, 2x + x²/100। तो यहाँ पर भी मान रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर और इसको आसान कैसे कर सकते हैं एक बार ये देखें और समझें। देखो यहाँ पे क्या है, जब आपने यहाँ पे मान रखा तो आपने एक बार जोड़ा तो देखो जब भी स्क्वायर से स्क्वायर बनेगा तो उसकी दोनों साइड बढ़ेंगी। स्क्वायर से स्क्वायर कब बनेगा, जब लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेंगी। अगर हम एक चीज़ को बढ़ा दें तो स्क्वायर से रेक्टेंगल बन जाएगा ना। अब मानो स्क्वायर है, हम उसकी केवल भुजा को बढ़ाएं, मतलब केवल लंबाई को बढ़ाएं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कब बनेगा, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ वहाँ पे बढ़ेंगी। तो क्या करना था, फॉर्मूला जो आपका था वो लिखा था x + y। तो ये 20 है, ये 20 है, आप दोनों को जोड़ो तो 20 और 20 कितना हुआ, 40। अब देखो यहाँ बटे में क्या है, 100। दशमलव 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ बचा 2, ये बचा 2 और 2 दूनी 4। क्वेश्चन का आंसर 40 4 44, खत्म, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अब ऐसा कोई भी सवाल हो, इस टाइप का कोई भी सवाल हो आप लोग कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको बोला एक स्क्वायर जिसकी भुजा को 30% बढ़ा दिया। अब एक मिनट सुनना, समझना कैसे लिखना है। देखो, स्क्वायर की भुजा, पेरीमीटर, विकर्ण और एरिया, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये 2 बार है। अगर स्क्वायर की भुजा को 30% बढ़ाओगे, अगर स्क्वायर की भुजा को 30% बढ़ाओगे तो उसका परिमाप भी 30% बढ़ेगा, विकर्ण भी 30% बढ़ेगा। एरिया की बात करें तो ये 2 बार होगा और जब 2 बार होगा तो इसका आंसर कितना होगा, 69। कैसे होगा, देखो 30 और 30 60, 3 3 9, 60 और 9
69 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया। जैसे स्क्वायर की भुजा को 40% बढ़ाते हो तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, और यहाँ पे 40 दो बार होगा तो 40 40 80, 400 को 16, 80 16 96 क्वेश्चन का आंसर। जैसे स्क्वायर की भुजा को 50% बढ़ा दें, अगर भुजा 50% बढ़ाएंगे तो परिमाप भी 50 बढ़ेगा, ये भी 50 बढ़ेगा, और एरिया की बात करेंगे तो 50 50 दो बार तो 50 50 100, और 5 गुणे 5 25, 100 और 25 125 आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद सुनिए, इसके बाद समझिए। आपको एक सवाल दिया, एक स्क्वायर, अगला बोला एक दूसरा स्क्वायर। सवाल ये था, एक स्क्वायर की भुजा को 25% बढ़ाने पर जो नया स्क्वायर बना, उन दोनों के एरिया का अनुपात बताएं, उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। ये आपसे पूछा गया, उनके क्षेत्रफलों का रेशियो। आपको लगा सवाल बहुत कठिन है, कैसे करना है, क्या आप लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सुने समझें। आपने क्या किया, माना पहले स्क्वायर की भुजा, आपको पता है भुजा गुणे भुजा इसका एरिया होता है। भुजा को 10 माना, ये 10 हुआ, और 10 गुणे 10 कितना हुआ, 100 हुआ, ये इसका एरिया हुआ। अब इसको 25% बढ़ाया तो 10 का 25% 2.5 हुआ। आप निकालो 10 का 25%, तो 10 का 25% क्या हुआ, 2.5 हुआ, और 10 का 25% बढ़ा तो पहले था 10, 2.5 बढ़ा तो 12.5 हुआ, 125 हुआ, और अब 12.5, ये भी 12.5 हुआ। आपको इसका स्क्वायर कराना है, हो सकता है स्क्वायर कराना आता हो आपको, अगर नहीं आता है स्क्वायर करना तो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखिए, देखो, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, कुछ भी लिखा हो उसके लास्ट में 5 लिखा है और हमें उसका स्क्वायर करना है। देखो, 5 का स्क्वायर लिखो 25, बगल में जो लिखा है उसमें 1 जोड़ दो, और 3 का गुणा 2 से करा दो, स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर लिखो 25, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 3 12 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 चौको 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 पंचे 30 क्वेश्चन का स्क्वायर हो गया। 75, 5 देखो 5 का स्क्वायर 25, 7 में जोड़ो 1, 8 7 56, 56 25 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको करना था 125 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 में 1 जोड़ा 13, और 13 गुणे 12 156 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कैसे स्क्वायर किया। अब उसने एक सवाल ये पूछा था कि उसके पहले के एरिया और नए एरिया का रेशियो बताओ, उसके पहले के एरिया और नए एरिया का रेशियो बताओ, ये सवाल आपसे उसने पूछा था। तो कैसे करोगे, देखो समझो क्या आप करने वाले हो। देखो पहले के एरिया की बात करें तो 100 आ गया, नए एरिया की बात करें 156.2 आ गया, पॉइंट हटाए 2 जीरो बढ़ाए, 25 से काटा 400 और 25 से काटा तो 625 मिला। इसे 25 से काटा तो 16, इसे 25 से काटा तो 25। अब उसने बोला था पहले के एरिया और नए एरिया का अनुपात, तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिला 16:25। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है इस मेथड से तो आपको समझ आया होगा, कैसे आसान कर सकते थे ये भी एक बार देखें। देखो आपको पता है किसी भी स्क्वायर की भुजा को अगर 25% बढ़ाएं तो इसका मतलब होता है 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। अब देखो किसी भी नंबर को अगर उन्होंने 4 को पूरा एक नंबर मान लिया, 4 का जो 25% होगा वो 1 होगा, 4 का 25% क्या होगा 1। तो ये कहना ये चाह रहा है जब 4 का 25% 1 होगा तो स्क्वायर की पहले की भुजा 4 है और नए स्क्वायर की भुजा 5 है। 25% बढ़ाया, 25% 1/4, 1/4 का मतलब पहले की भुजा है 4, 4 से 1 बढ़ाया तो नए स्क्वायर की भुजा क्या है 5। तो पहले की भुजा है 4, बाद की भुजा है 5, भुजाओं का रेशियो 4:5, विकर्णों का अनुपात भी 4:5, परिमाप का अनुपात भी 4:5, एरिया का अनुपात 16:25। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पूछा था उसके एरिया का अनुपात क्या है, तो आंसर क्या हुआ 16:25। आपको क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है, सबसे आसान क्वेश्चन इसी मेथड से होगा।
अब जैसे आपको बोला गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सुनिए। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की भुजा को 14 से 2/7% बढ़ा दें, तो उसके पहले के विकर्ण और नए विकर्ण का अनुपात बताओ। पहले के विकर्ण और नए विकर्ण का रेशियो बताओ। तो 14 से 2/7 को 1/7 लिखा। अब उसने भुजा को बढ़ाया तो भुजा को 7 से 8 किया। अगर भुजा 7 से 8 है तो परिमाप भी 7 से 8 होगा, विकर्ण भी 7 से 8 होगा, एरिया 49 से 64 होगा। आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पे क्या था, स्क्वायर से स्क्वायर बना था तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा। अब जब स्क्वायर से रेक्टेंगल बनेगा उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे सवाल आपसे पूछेगा, आपको समझाने चल रहा हूँ। देखिए, समझिए और सीखिए। जैसे आपको बोला कि एक स्क्वायर है, इसकी इस भुजा को 20% और इसको 30% बढ़ा दें। अब आप ये बताओ, जब स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई मतलब दोनों साइड्स को आप अलग अलग बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, इस साइड को जब आप अलग अलग बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो बनने वाली आकृति होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी जो कि रेक्टेंगल होगी। यहाँ पे लंबाई अलग बढ़ी है, चौड़ाई अलग बढ़ी है, लंबाई अलग बढ़ी है, चौड़ाई अलग बढ़ी है। तो लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग बढ़ी तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल किस स्थिति में बनेगा, किसी भी स्क्वायर की अगर आप केवल एक भुजा को बढ़ाओ तो भी रेक्टेंगल बनेगा, और अगर दोनों भुजाओं को अलग अलग बढ़ाओ तो भी आपका रेक्टेंगल बनेगा। अब जैसे उसने बोला इसको 20% बढ़ाया था, इसको 30% बढ़ाया, तो 20 और 30 50, 3 दूनी 6, 50 और 6 56। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। मेथड वही है, x + y + xy / 100। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट सुनें, अगला समझें। आपको एक सवाल दिया, एक वर्ग, और बोला इस वर्ग की भुजा को 16 से 2/3% बढ़ा दिया गया, और इस प्रकार एक आयत बना। इस प्रकार एक आयत बना, यहाँ से बोला है इस प्रकार एक आयत बना, तो उस स्क्वायर के एरिया और उस रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो क्या है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा। ये पहले एक स्क्वायर था और स्क्वायर की भुजा को इतना बढ़ाया, और ये एक रेक्टेंगल बना, और दोनों के एरिया का रेशियो पूछा। आपको पता है 16 से 2/3 को भिन्न में लिखते हैं 1/6। 16 से ही 2/3 को भिन्न में लिखते क्या, 1/6। हमने क्या किया, पहले इसकी सारी भुजाओं को 6 6 6 मान लिया, लेकिन 16 से 2/3 बढ़ाया तो मतलब भुजा को 6 से 7 किए। तो भुजा को जब 6 से 7 किया, लेकिन उसने एक तरफ की भुजाओं को किया, तभी तो स्क्वायर से रेक्टेंगल कब बनेगा, जब एक साइड को बढ़ाओगे और एक को नहीं बढ़ाओगे, तभी तो स्क्वायर से रेक्टेंगल होगा। अब बात करते हैं स्क्वायर के एरिया की, तो 6 × 6 हुआ, रेक्टेंगल के एरिया की तो 6 × 7 हुआ, एरिया का रेशियो बोला तो 6:7 हुआ, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। अब इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर का, ये था बेसिक लेवल। बेसिक लेवल मतलब SSC GD का एग्ज़ाम, ठीक है, या पुलिस के एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड यहीं तक रहता है। अब चलते हैं जो अच्छे एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम, 10+2 का एग्ज़ाम, ठीक है, NDBC का मेंस है, तो वहाँ पे स्क्वायर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, या और भी अच्छे एग्ज़ाम की बात करें तो कैट के एग्ज़ाम में स्क्वायर का क्वेश्चन कैसे आएगा, अब आपको शुरुआत करेंगे थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड का। ये था वीडियो नंबर 1। अब अगला आपको मिलेगा वीडियो नंबर 2, जहाँ पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होगा। तो आपने बेसिक सीख लिया होगा, अगली क्लास में आपको मिलेगा इसका स्टैंडर्ड वर्जन, जो कि मैं स्टार्ट करूँगा अगले बैच से, मतलब कल से। थैंक यू।